सरकारी नौकरियों की हमने बात की, उनमें तो पेपर लीक होते थे, लेकिन अब यह स्कूल तक भी यह सिलसिला पहुंच चुका। शर्म की बात है पूरे हरियाणा प्रदेश में। कोई उनका पेपर दोबारा जो उन्होंने तैयारी करी, जिसने तैयारी करी उसका तो कोई खोट नहीं था उसमें। हाँ। और जिसने नहीं तैयारी करी उस खातर तो लले कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि लीक होएगा तो पढ़ने वाले बच्चे को भी नुकसान होएगा। नमस्कार, मैं परवीन कुमार। अभी हम कैथल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे बच्चे खड़े हुए हैं। बता देता हूं कि कल भी ये बच्चे 12वीं क्लास के थे, लेकिन आज 10वीं का पेपर है, सामाजिक का एसएस का इनका पेपर है और आज फिर ये पेपर देने के लिए आए हुए हैं। कल भी एक पेपर हुआ था 12वीं क्लास का। पूरे हरियाणा में बताया जा रहा है कि 165 मामले ऐसे आए हैं कि जहां पर पेपर लीक का मामला दर्ज हुआ है, यानी कि पेपर लीक हुआ है कल का। और हरियाणा बोर्ड और हरियाणा सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। पहले हम सुनते थे कि नौकरियों के पेपर, जो सरकारी नौकरियां जो देते हैं उनके पेपर लीक होते थे, लेकिन अब यह सिलसिला बच्चों तक भी पहुंच गया है और स्कूलों तक भी पहुंच गया है। स्कूलों में लोग, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ने के बाद अपना एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जब उनके पास यह सूचना आती है कि उनका पेपर लीक हो गया है और उनके एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही वो क्वेश्चन पेपर कहीं और दूसरी जगह चला गया है, तो ये सारी चीज़ें उनमें निराशा का भाव पैदा करेंगी। लेकिन हरियाणा सरकार को, जो जिसके हरियाणा सरकार के अंडर में जो भिवानी बोर्ड आता है, हरियाणा बोर्ड, वो अगर इस पर लगाम नहीं कसेगा तो बच्चों में पॉजिटिव भाव कैसे पैदा होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है वो स्कूली पेपरों को भी नहीं रोक पा रही। ये बड़े शर्म की बात है पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए कि जो स्कूल के लेवल पर पेपर होते हैं, चाहे वो 12वीं का हो या 10वीं का हो, उनका भी लीक का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार चल रहा है। सरकारी नौकरियों की हमने बात की, उनमें तो पेपर लीक होते थे, फेक मामले आते थे, लेकिन अब यह स्कूल तक भी यह सिलसिला पहुंच चुका है और स्कूलों में भी लगभग ये मामले आ चुके हैं। और कल पूरा दिन भर इस प्रकार की खबरें आती रही कि उस जगह से पेपर लीक हुआ है, कहीं जज्जर से, कभी भिवानी से, कभी दूसरी जगह से। तो इस प्रकार की खबरें लगातार हम कल के दिन सुनते रहे। तो मैं ये कहूँगा कि आज ऐसी खबरें ना आए। आज जो 10वीं का पेपर है, एसएस का है, सामाजिक विज्ञान का विषय है उनका, अभी कुछ ही देर में पेपर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ बच्चे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और जो बच्चे पढ़ते हैं, लगातार पूरी साल मेहनत करते हैं, वो यही चाहेंगे कि उनका पेपर लीक ना हो और वो मेहनत से ही अपना पेपर दें, नहीं तो लगातार उनमें निराशा का भाव पनपता रहेगा अगर ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहा। क्या नाम है बच्चे? काजल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। अच्छा, कहाँ से आए हो पेपर देने के लिए? मलिक नगर से। अच्छा, आज आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है? आज एसएसटी का पेपर है। जैसे कल 12वीं का पेपर था, एसएस वो हिंदी का पेपर था, वो लीक हो गया, तो अगर मान लीजिए आपके साथ भी ऐसा ही होता है, 10वीं का पेपर लीक हो जाता है, तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसका? वही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी नुकसान होएगा। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि लीक होना होना चाहिए पेपर, तो लीक नहीं होना चाहिए। लीक नहीं होना चाहिए। हाँ जी। हाँ, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे फिर इसको लेकर? यही कहना चाहेंगे कि पेपर होना चाहिए, क्योंकि लीक होएगा तो पढ़ने वाले बच्चे को भी नुकसान होएगा। पेपर लीक होने से बहुत बच्चों का लॉस हो रहा है। वैसे पेपर लीक नहीं होने चाहिए, हमारे लिए बहुत लॉस हो रहा है। हम पहले तैयारी करते हैं, बाद में पेपर लीक हो जाते हैं, हमारे इसमें बेनिफिट नहीं है। आप भिवानी बोर्ड को क्या कहना चाहेंगे? मैं भिवानी बोर्ड पे कहना चाहती हूँ कि पेपर ऐसे लीक ना करें। बच्चों की तैयारी खराब हो रही है और बच्चे इससे अपसेट हो रहे हैं कि पेपर आज था और वो लीक हो चुका है। क्या नाम है आपका? रजनी। तुम्हें कल का पेपर लीक होया था, बताया आपने? हाँ, तो आपने क्या लगा है कि बच्चा पर कितना नुकसान होगा उस चीज का? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मतलब कुकर नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने तैयारी करी, जिसने तैयारी करी उसका तो कोई खोट नहीं था उसमें। हाँ। और जिसने नहीं तैयारी करी उस खातर तो लले कुछ भी ले इसका। हाँ, तो मतलब बालक निराश होंगे नहीं? एक निराश होंगे। तो फिर मतलब क्या कहना चाहो आप हरियाणा सरकार का? अभी लेकिन कुछ नहीं होया तो केपता फेंक भी उसका बाद नहीं, कई जगह पे तो बिल्कुल मतलब इस तरीका से पकड़े हैं कि सोना में और सारी चीज आई है। बस जहाँ पर लीक होया उनका पेपर दोबारा जो। क्या नाम है भाई? राहुल है। कौन सी क्लास का पेपर आज? 10वीं का। किस सब्जेक्ट का है? सामाजिक का। अच्छा, कल 12वीं का पेपर था, वो लीक होया है कई जगह पे, तो अगर मान लीजिए आज का पेपर था, हमने सूचना हुआ कि भाई लीक हो गया, तो तारा दिल पे क्या बीतेगी, मतलब क्या असर पड़ा? फायदा मानो मतलब फायदा होगा लीक होने का? और क्या फायदा होगा?
कि मैं हो फायदा जा रहा है मतलब के फायदा होगा, एक चीज तो बता। बोर्ड का दे लिया पेपर। बोर्ड का तो रद्द होने के बाद देगा, अगर लीक हो गया, मान लीजिए पेपर आंसर जो क्वेश्चन पेपर है वो बैठने था पहले लोगों का फोन में चला गया, तो आपने क्या फायदा होगा इसका? घर बच जाए। घर